क्या आप जानना चाहते हैं कि कुछ अलग करने की शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत हमारे आसपास के माहौल से होती है। हमारी सोच हमारे माहौल से बनती है और बिगड़ती है। एवरीथिंग कनेक्ट्स बुक में हम देखेंगे कि किस तरह से ये सारी चीज़ें आपसे जुड़ी हुई है और किस तरह आप इसका इस्तेमाल करके आज के इस बदलते वक्त में सफल हो सकते हैं। ये किताब कौन पढ़ सकता है? वे जो कुछ अलग करने के बारे में सोच रहे हैं, वे जो अपने कर्मचारियों में अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, वे जो एक बेहतर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। इस बुक के उद्धर के बारे में ड्रेक बेयर एक लेखक हैं जिन्होंने स्ट्रैटेजी, बिजनेस और लीडरशिप पर बहुत से लेख लिखे हैं। फैसल हक बांग्लादेश में पैदा हुए थे। वे 14 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योर बने और 17 साल की उम्र में बांग्लादेश को छोड़कर अमेरिका चले गए। अब वे अमेरिका में रहते हैं और एक कामयाब एंटरप्रेन्योर और एक बेस्ट सेलिंग लेखक हैं। वे माइंड टू माइंड, फोरसाइट, सुकोडा और दूसरी कंपनियों के फाउंडर हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। लेट्स स्टार्ट। आपको यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए? इस किताब को पढ़कर आप बहुत सी चीज़ें जानेंगे। आप सीखेंगे कि कैसे आप आज के इस बदलते वक्त में सफलता पा सकते हैं। आप जानेंगे कि कैसे आप कंपटीशन के बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर काम करके खुद को और कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। आज के इस बदलते वक्त में आपको कुछ अलग सोचने और करने की ज़रूरत है। आपको समय के साथ चलने की आदत डालनी होगी और साथ ही अपने लोगों को बदलते वक्त के साथ बदलना सीखना होगा। अगर आप एक कामयाब कंपनी खोलना चाहते हैं तो आपको लोगों को मैनेज करना सीखना होगा। आपको ये जानना होगा कि कैसे आप अपने कर्मचारियों और अपने ग्राहकों को एक साथ बांध कर रख सकते हैं। ये किताब आपको इन सभी बातों के बारे में बता देगी। इस किताब को पढ़कर आप सीखेंगे बदलते वक्त में सफल रहने के लिए खुद को कैसे बदलें। आप अपने सोचने की क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको एक ही जैसे कर्मचारियों को काम पर क्यों नहीं रखना चाहिए। आज आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जो दूसरों से अलग है। इससे पहले कि हम ये सबक शुरू करें, आइए कुछ ऐसी कंपनियों पर नज़र डालें जो एक वक्त में बहुत कामयाब थी लेकिन बाद में इन्हें किसी की नज़र लग गई। इस लिस्ट में पहला नाम है ब्लॉकबस्टर्स। नेटफ्लिक्स के आने से पहले ब्लॉकबस्टर एक बहुत बड़ी मूवी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन सर्विस देकर मार्केट को बदल कर रख दिया। ब्लॉकबस्टर्स में अब भी पुराने तरीके आजमाए जा रहे थे, जिससे इसका अंत हो गया। दूसरा नाम है जेरोक्स। बीतते वक्त के साथ लोग लेजर प्रिंटर इस्तेमाल करने लगे। जेरोक्स अब भी अपनी पुरानी फोटोकॉपियर मशीन बेच रहा था, जो उसके हार की वजह बनी। इन दोनों ही उदाहरण में हमने देखा कि अगर आप बदलते वक्त के साथ नहीं बदलेंगे तो आपका अंत नज़दीक है। आने वाले वक्त में बहुत सी कंपनियां नए प्रोडक्ट्स और इन्वेंशन लेकर आएगी। आपको भी उनसे कंपटीशन करने के लिए उनसे अच्छा और सस्ता काम करना होगा। कामयाब होने के लिए सिर्फ खुद को बदलना काफ़ी नहीं है, आपको मार्केट बदलना होगा। आप कुछ ऐसे आइडियाज़ लेकर आइए जिससे पूरा मार्केट फैशन बदल जाए। अगर आप हमेशा कामयाब रहना चाहते हैं तो आपको पुराने बिजनेस आइडियाज़ को छोड़कर नए तरीके, नए लोग और नए प्रोडक्ट्स पर काम करना होगा। एक बिजनेस के सभी हिस्सों में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। आइए देखें कि तालमेल का बिजनेस पर क्या असर पड़ता है। एक गाड़ी को बनाने के लिए जिन मेटल्स की ज़रूरत होती है वो गरीब देशों से इंपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि इनकी कीमत वहाँ कम होती है। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम है, इसलिए सभी गाड़ियों के पार्ट्स चाइना में बनते हैं। मैक्सिको एक बहुत बड़ा अच्छा बाजार है जहाँ गाड़ियों को बेचा जाता है। इस उदाहरण से एक बात साफ है कि अगर आप एक कामयाब कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपको अलग अलग जगहों से तालमेल बनाना होगा। आज बड़ी बड़ी कंपनियां कनेक्शन बना रही हैं। इसका एक उदाहरण है फेसबुक। फेसबुक ने लोगों को कनेक्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है, जिससे आज हम वो कर पा रहे हैं जो 20 साल पहले असंभव समझा जाता था। इसके साथ ही आपको अपने कर्मचारियों में भी तालमेल बनाना होगा। अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आपके कर्मचारी में अच्छे संबंध होने चाहिए। अगर आपके कर्मचारी आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे हैं या तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं तो इसका असर आपके प्रोडक्ट पर पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में आसान हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि उस प्रोडक्ट को कम से कम लोग बनाएं। अगर उसे बनाने में ज़्यादा लोग लगते हैं तो उस प्रोडक्ट में ज़्यादा दिन लगेंगे और ज़्यादा दिमाग लगेगा और इसे इस्तेमाल करने में भी उतना ही दिमाग लगाना होगा। जैक मा चाइना के बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन हैं जिन्होंने कहा, मुझे बेवकूफ़ों के साथ काम करना पसंद है, क्योंकि समझदार लोग एक साथ मिलकर काम नहीं कर पाते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके कर्मचारी एक साथ मिलकर काम करें। आप ध्यान की मदद से एक अच्छा फोकस पा सकते हैं और एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाते। वे प्रेजेंट में फोकस न करके पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। वे अपनी मंजिल को पाना तो चाहते हैं पर उस पर फोकस नहीं कर पाते। इन सभी समस्याओं का हल है ध्यान।
आप इसकी मदद से अपना फोकस पाकर एक अच्छे लीडर बन सकते हैं और अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं। ध्यान पर की गई बहुत सारी स्टडीज़ में ये बात सामने निकल कर आए कि ध्यान के बहुत से फ़ायदे हैं। इनमें से कुछ फ़ायदे ही हैं। ध्यान की मदद से आप अपने दिमाग को भटकने से रोक सकते हैं। इसकी मदद से आप अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसकी मदद से आप ये पता कर सकते हैं कि क्या आपका काम आपकी मंजिल तक ले जा सक रहा है या नहीं। ध्यान की मदद से आप अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं और नए आइडियाज़ के लिए जगह बना सकते हैं। जैसा कि कहा गया है कि ध्यान आपके सोचने की क्षमता बढ़ाता है। इससे आप तुरंत कोई काम न करके पहले उसके बारे में सोचेंगे और बेहतर रिजल्ट पा सकेंगे। ध्यान की मदद से बहुत से लोगों ने अपने अंदर की लीडर को जगाया है। इससे उनमें अच्छे फैसले लेने की क्षमता बढ़ी और समय के साथ वे बहुत ही सफल हुए। आप भी इसकी मदद से एक अच्छी और कामयाब ज़िंदगी पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कर्मचारी अच्छा काम करें, तो आपको उन्हें सुरक्षित महसूस कराना होगा। सोचिए, अगर आपको एक ऐसी जगह पर काम करना हो जहाँ पर बहुत शोर होता है, जहाँ पर साफ सफाई न हो और हर वक्त बदबू आती हो, जहाँ आपके पास जॉब सिक्योरिटी न हो और आपका मैनेजर बहुत सख्त हो, जहाँ न आप किसी से बात कर पाते हो, ना आपसे कोई बात करना चाहता हो, क्या आप ऐसी कंपनी में काम करना पसंद करेंगे? कोई भी ऐसी जगह पर काम करना नहीं चाहेगा। आइए देखें ऐसा क्यों होता है। इंसानों के अंदर दो तरह की मानसिकताएं पाई जाती है। पहली मानसिकता जानवरों की मानसिकता होती है। जंगल में रहने वाला हर जानवर अपने आसपास की जगहों को देखकर ये जानने की कोशिश करता है कि क्या वो सुरक्षित है। इसी तरह इंसान भी अपने आसपास की जगह को देखकर ये जानने की कोशिश करता है कि क्या वो वहाँ पर सुरक्षित है। दूसरी मानसिकता मेपल्स की मानसिकता होती है। इसी मानसिकता की वजह से इंसानों में सोचने, समझने और साथ काम करने की क्षमता होती है। अगर आपके कर्मचारियों के आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, तो आपके कर्मचारी सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे और उनकी पहली मानसिकता उन पर हावी हो जाएगी। ऐसे में उनके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी और वे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कर्मचारियों को सुविधा दें। इसके साथ ही आप उनमें एक अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करें, जिससे वे एक दूसरे से तालमेल बैठाकर मिलजुल कर काम कर सकें। ऐसे में उनकी दूसरी मानसिकता उन पर हावी रहेगी और वो अच्छे से सोच सकेंगे और अच्छा काम कर सकेंगे। अपने कर्मचारियों पर दबाव बनाकर उन्हें क्रिएटिव नहीं बना सकते। बदलाव एक ऐसा दरवाजा है जो अंदर से खुलता है, बाहर से नहीं। इसी तरह अगर आपको अपने कर्मचारियों को क्रिएटिव बनाना है, तो आपको उन्हें अंदर से उकसाना होगा। बाहर से दबाव डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने कर्मचारियों को क्रिएटिव बनाने के लिए आप बहुत से कदम उठा सकते हैं। आप अपने कर्मचारियों को एक दूसरे से कनेक्टेड रखिए, जिससे वो आपस में आइडियाज़ शेयर कर सकें। आप उन्हें एक अच्छा माहौल दीजिए, जिससे वो सेफ महसूस कर अपनी क्रिएटिविटी को बाहर ला सकें। आप एक कंसल्टेंसी बुलाइए जहाँ से आपके कर्मचारी सलाह ले सकें। आप अपने कर्मचारियों को प्रेरित कीजिए और उनसे अच्छा व्यवहार कीजिए। अगर कर्मचारी अपने बॉस और कंपनी को पसंद करेंगे, तो वे वफादार होंगे और अच्छा काम करने की कोशिश भी करेंगे। अपने कर्मचारी से ज़्यादा सख्त बरतने से आपका ही नुकसान होगा। आप उन्हें हैंडल करना सीखिए और उनसे अच्छा व्यवहार कीजिए। इससे आप अपने कर्मचारियों का विश्वास जीत सकेंगे और उनकी मदद से आप अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए आप अपने कर्मचारियों को छोटे ग्रुप्स में काम करने का मौका दीजिए। आप जितने ज़्यादा सोशल होंगे, आपको उतनी तरह के लोग मिलेंगे। अलग-अलग लोगों को अलग-अलग विषयों के बारे में जानकारी होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने पर आपके अंदर ज़्यादा आइडियाज़ आएँगे। लेकिन हमेशा एक ही डिपार्टमेंट में काम करते रहने से आपको कोई नए आइडियाज़ नहीं आएँगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने कर्मचारियों को हमेशा एक ही डिपार्टमेंट में रखकर उन्हें किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ग्रुप्स में बाँटते रहिए। अलग-अलग ग्रुप्स में काम करने से उनका टैलेंट बाहर निकल कर आता है और साथ ही उनके अंदर एक नए आइडियाज़ भी आते हैं। इन छोटे ग्रुप्स को टैलेंट क्लस्टर्स कहते हैं। इन टैलेंट क्लस्टर्स में हर कोई अपनी सुविधा के हिसाब से अपना काम चुन लेता है और उसे सबके साथ मिलकर पूरा करता है। इन क्लस्टर्स का ये है कि अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में एक ही आदमी अलग-अलग काम कर सकता है। जैसे कि आप एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पर काम करवाना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट में एक कर्मचारी अच्छा प्रोग्रामर है, जो प्रोग्रामिंग का काम चुनता है। इस क्लस्टर में वो कर्मचारी एक एक्सपर्ट का काम चुनता है। अब अगर आपको नए कर्मचारी रखने हैं और उन्हें काम पर करने के तरीके सिखाने हैं, तो आपको वह कर्मचारी इस काम के लिए एक इन्वर्टर को काम कर सकता है। इस तरह से उस कर्मचारी ने 2 काम किए, जिससे उसका दिमाग सिर्फ प्रोग्रामिंग तक ही सीमित नहीं रहा। एक ही डिपार्टमेंट में कर्मचारी को हमेशा रखने से उनका दिमाग उसी एक ही डिपार्टमेंट तक सीमित हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कर्मचारी को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में मालूम हो, तो आपको उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्लस्टर्स में बाँटना होगा। कर्मचारियों को हायर करते वक़्त आप इस बात का ख़्याल रखिए
कि वे लोग एक जैसे ना हों। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि एक ही तरह के लोगों के साथ काम करने से आपके आइडियाज़ सीमित हो जाएँगे। इसलिए आप नए कर्मचारी को हायर करते वक़्त इस बात का ध्यान रखें कि लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों। शायद आप सोच रहे होंगे कि अगर अलग-अलग सोच के लोग एक ही प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, तो उनमें झगड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के इस वक़्त में अलग-अलग लोग पाए जाते हैं, जिनकी अलग-अलग थिंकिंग होती है, जिनकी अलग-अलग ज़रूरतें होती हैं। अगर आपके प्रोजेक्ट में अलग-अलग सोच वाले लोग काम करेंगे, तो एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएँगे, जिससे सबकी ज़रूरतें पूरी हों। उदाहरण के लिए एक सॉफ्टवेयर को ले लीजिए। सॉफ्टवेयर बनाते वक़्त कुछ लोगों का मानना हो सकता है कि वो सॉफ्टवेयर ज़्यादा फीचर्स रखे और कुछ का मानना हो सकता है कि वो इस्तेमाल करने में आसान हो। ऐसे में आपके कर्मचारी एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएँगे जिसमें ज़्यादा फीचर्स होंगे और वो इस्तेमाल करने में आसान भी होगा। आप इस बात का ध्यान रखिए कि कंपनी में हर एक नए कर्मचारी के साथ एक नई सोच आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इससे अच्छा आप रोबोट्स को काम पर लगा दीजिए, क्योंकि तब आपके कर्मचारी और रोबोट्स में कोई अंतर नहीं होगा। अलग-अलग लोग एक ही गुत्थी को सुलझाने के अलग-अलग उपाय देंगे। वे सभी एक ही काम को अलग-अलग तरीके से करेंगे, जिससे आपके कस्टमर्स के पोस्ट चॉइस के ऑप्शन बढ़ जाएँगे। कर्मचारियों को क्रिएटिव बनाने के साथ ही आपको भी क्रिएटिव बनना होगा। इसलिए इस आप हर किताब का रोज़ किसी नए सारांश। आदमी से आज के मिलिए, इस किताबें बदलते पढ़िए, वक्त में आपको कुछ सेमिनार्स नया में करने जाइए की और नॉलेज। ज़रूरत है। आपको हमेशा मार्केट में कुछ नया लाने के बारे में सोचना होगा और मार्केट के सारे बदलाव में ढलना होगा। इस किताब में दिए गए तरीकों को अपनाकर आप अपने कर्मचारियों के अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर निकाल कर उनसे कुछ नया करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये किताब हमारी पूरी हुई। तो आपको इस किताब में क्या अच्छा लगा कमेंट कीजिए और अपने रिव्यूज़ दीजिए। थैंक यू।